अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 का हमने यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट किया है और इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी की और 2.2 भी कर ली थी। और अब हमने स्टार्ट करनी है इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल आप याद कर लें, वो रूल आपको आने चाहिए तो ही आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो, हमें डी ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी फॉर डेरिवेटिव, और किसके लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज, इसलिए हमने डिवाइड में लिखा है डी ऑफ एक्स। अगर हमने ऐसे डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। सेकंड जो है वो है डी ओवर डी एक्स की पावर एन, यानी कि हमारे पास कोई पावर में कोई क्वेश्चन गिवन हो तो पावर रूल उसमें हम अप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं पावर फार्मूला भी कहते हैं। तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कोई भी पावर दी हो, जैसे कि एक्स की पावर 1 दी, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1/2, कोई भी हमें रैशनल नंबर भी दिया जा सकता है। तो पावर आपने पहले लिख देनी है, यानी कि यहाँ पे देखिए एन पहले आ गया, फिर इसी को लिख के ना एक्स को फिर एन में से 1 कर देना माइनस, इनके पावर में से एक माइनस कर देना, लेकिन पहले पावर को लिखना है, फिर एक्स इनके फंक्शन को, एक्स को लिखने के बाद फिर n-1, कुछ भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, 1 2 2 -1 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसको आपने माइनस कर देना और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे कि क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ लग जाएगी किस तरह हमने कौन से रूल अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए एक्स के लिहाज से लेंगे तो डी ओवर डी एक्स ही लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। तो सॉल्व करते हैं, पावर रूल वाला मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमने करना है लेट, जिस तरह हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में हमने करना है लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट, ये आपने लिखना है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ले रहे हैं, यही हमने फाइंड करना है। डिफरेंशिएट ये आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिखने काफ़ी है, DIFF डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, W मतलब विद, R मतलब रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं dy ओवर dx, ये हमने फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में है कि ये dy ओवर dx फाइंड करें तो भी हमारा मतलब ही ये होगा कि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये हमने फाइंड करना। इज इक्वल टू बोथ साइड लेंगे ना, इसके ऊपर अलग ले लेंगे, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम लेंगे डी ओवर डी एक्स, आपने लिखना यहाँ पे वाई नहीं लिखना, वाई सिर्फ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो लिखेंगे डी ओवर डी एक्स की पावर 4, फिर प्लस 2 लिखा हमने, फिर इसका ले लेना एक्स की पावर 3 का डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2, इनके तीनों के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। पहले हमने लिखना है कि हम डेरिवेटिव लेने लगे, उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड, और कैसे करना है देखें। पावर है तो पावर रूल यूज़ होगा, पावर 4 जो है स्टार्ट पे आ जाएगी, एक्स लिखना और पावर में से एक माइनस कर देना, 4 -1, और फंक्शन क्या एक्स है ना, तो डी ओवर डी एक्स लिख के एक्स का आगे डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, पावर रूल में क्या होगा, पावर रूल लिखने अप्लाई करने के बाद फिर आपने डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लिखना है लाजमी, और एक्स यहाँ पे एक्स फंक्शन है, पावर को हमने नहीं लिखना, अब पावर रूल तो हमने अप्लाई कर दिया, सिर्फ आपने आगे एक्स, कोई भी फंक्शन गिवन होगा एक्स है तो एक्स लिख दिया हमने, फिर प्लस 2, यहाँ पर देखें 3 है ना, 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, पावर में 3 पहले आ जाएगी और ये वाला 2 लिखना है, 3 और एक्स की पावर 3 में से हम एक माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पे फंक्शन कौन सा एक्स है ना, तो डी ओवर डी एक्स लिख के एक्स लिख देना, सिर्फ एक्स लिखना है। ठीक है, 3 -1 हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया हुआ, फिर प्लस ये सिर्फ पावर रूल के लिए ही होगा कि आपने डी ओवर डी एक्स आगे एक्स लिखना है, अदरवाइज कोई और रूल अप्लाई करेंगे ना कांस्टेंट रूल, तो उसके लिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये देखें एक्स आ गया ये, ठीक है, ये एक्स क्यों आया, यहाँ पे फंक्शन एक्स था ना तो इसलिए यहाँ पे एक्स आ गया। अब प्लस, अब इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव, पावर क्या 2 है ना, तो 2 स्टार्ट पे आ जाएगी एक्स, और यहाँ 2 में से एक माइनस कर देंगे, -1 किया, फिर आपने ये देखें पावर रूल इसमें यूज़ हुआ, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स लिखना है और एक्स लिख देना, सिर्फ पावर, दोबारा पावर नहीं बनानी, पावर रूल तो अप्लाई होगा यहाँ पर, फिर डेरिवेटिव लिखना है डी ओवर डी एक्स एक्स। अब नेक्स्ट देखिए 4 एक्स की पावर, यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा डॉट, और डेरिवेटिव लेना है हम एक्स के लिहाज, एक्स के लिहाज से अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो होता है 1, इसको आपने नोट कर ले कि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा ना, फिर प्लस 2 3 6
और यहाँ पे एक्स पावर 2 बनेगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर प्लस 2x, यहाँ पे 2 पावर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x 1 आ जाएगी पावर, और यहाँ पे हम ले लेंगे x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है। x के लिहाज से लेंगे तो 1 होगा, ये आप अच्छे से याद कर लें। अगर कॉन्स्टेंट होगा 0, लेकिन अगर x होगा तो 1 आ जाएगा। अब 4x की क्यूब फिर प्लस 6x प्लस 2x, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट y इज इक्वल टू, हमने लेट कर दिया, हमें फंक्शन गिवन था x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 2। डिफ्रेंशिएट ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ले लेते हैं हम इसका बोथ साइड dy/dx और dy/dx x की पावर माइनस अलग, हर एक का सेपरेट हमने डेरिवेटिव ले लेना। 2 लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx x की पावर -3/2 फिर प्लस dy/dx, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, इधर भी पावर रूल, यहाँ पर जो सिर्फ 2 और 2 क्या कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना, तो यहाँ पे हमने 0 पुट करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो -3 पहले आएगा, x लिखना है, फिर -3 में से एक -1 कर देना। -3 लिखा, कोई भी पावर होगी हमने वो लिखना है और -1 कर देना है। अब फिर इसी फंक्शन के x का पावर अब नहीं लिखनी, हमने dy/dx लिखना है, इसी के आगे मल्टीप्लाई करके और x लिख देना है। ठीक है, ये सिर्फ पावर रूल के लिए होगा। ठीक है, हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो होगा। फिर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव -3/2 स्टार्ट पे आ गया, और x लिख के ना -3/2 -1 हो जाएगा, और डॉट dy/dx, x यहाँ पे x फंक्शन था ना, तो इसका आगे हमने डेरिवेटिव ले लेना है। फिर प्लस ये देखिए हम डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से 2 का डेरिवेटिव, इनके किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो गया 0 हो गया। हमने यहाँ पे 0 लिख देना बस, और कोई अगर डेरिवेटिव नहीं लेना, सिर्फ आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट -3x की पावर, यहाँ पे -4 बनेगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर -3 इंटू, यहाँ पर देखिए -3/2 -1 है ना, x की पावर में -3/2 -1, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके 2 का एलसीएम लेंगे तो -3 -2 बनेगा, और -5/2 आ जाएगा। तो हमने इसके प्लेस पर -5/2 पुट कर दिया, और डेरिवेटिव क्या होता है इसका 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। यह है हमारे पास -3x की पावर -4 और -3x की पावर -5/2, इन दोनों में से हम -3 कॉमन निकाल देंगे, और अंदर बचेगा x की पावर -4 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन है तो प्लस x की पावर -5/2। पावर को हम प्लस करने के लिए डिवाइड में लिख देंगे, 1/x4 और 1/x की पावर 5/2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फंक्शन a प्लस x ओवर a माइनस x, तो हमने इसमें लेट कर देना y के और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। ये देखिए आपने यहाँ पे डिवाइड में अगर कोई फंक्शन हो तो वो कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो होगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, और क्वोशिएंट रूल बहुत ईजी है। क्वोशिएंट रूल में हमने क्या करना, सबसे पहले हम ले लेते हैं डेरिवेटिव, बहुत जिस तरह हम लेते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, dy/dx दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव लिखना है, d/dx लिखना है, यहाँ पे dy/dx लिखते हैं। अब देखिए क्वोशिएंट रूल में हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई पावर रूल नहीं है, कोई यहाँ पे कॉन्स्टेंट रूल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि डिवाइड में नीचे वाला जो फंक्शन होता है ना, नीचे वाला, इनके नीचे क्या है a-x है ना, a-x को ऊपर लिख देना है सबसे पहले। ठीक है, फिर आपने डेरिवेटिव ले लेना ऊपर वाले फंक्शन का, पहले नीचे वाला फंक्शन लिखना है इनके a-x, और फिर डेरिवेटिव ले लेना ऊपर वाले फंक्शन का, बारी बारी हमने इन दोनों का लेना है। फिर आपने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव तो ले लिया ना इसका डेरिवेटिव, अब इसको आगे लिख देना, माइनस दरम्यान में एक फार्मूला यूज़ करना है, माइनस आता है फार्मूले में, अब इसी को आगे दोबारा फिर लिख देना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया ना, dy/dx का मतलब ये कि हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर माइनस, अब इसी को लिख के दूसरे फंक्शन के a-x का डेरिवेटिव, इनके बारी बारी दोनों का ही लेना है, पहले एक को लिखना है दूसरे का डेरिवेटिव, फिर यही लिखना है, इसी को लिखना है, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है, कि लेना दोनों का है लेकिन बारी बारी ले लेना। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट पे हमने क्या किया, a-x लिखा ना नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनके dy/dx ले लिया, फिर माइनस लिखा, अब इसी को आगे ऊपर वाला लिख देना है, फिर आगे नीचे वाले का डेरिवेटिव, इनके बारी बारी हमने इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेना। डिवाइड में क्या होता है, फार्मूले के मुताबिक डिवाइड में कोई भी फंक्शन होगा तो उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये -x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब ले लेते हैं हम इसका डेरिवेटिव आपने इसका फंक्शन इसका लेना है और इसका ले लेना है। ठीक है, ये वाला a-x तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने यूज़ नहीं करना,
डेरिवेटिव इसका लेंगे। कैसे लेंगे, देखें ए का डेरिवेटिव यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ए है, तो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है ना। फिर प्लस अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। माइनस ए प्लस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव तो इसका लेना है हमने। अब ले लेंगे तो ए का फंक्शन क्या हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। डिवाइड में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ए माइनस एक्स लिखा और 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया। फिर माइनस ए प्लस एक्स, 0 माइनस 1 किया तो -1 आ गया। डिवाइड में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई करके ए माइनस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ए प्लस एक्स आ जाएगा। और डिवाइड में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, और 2a डिवाइड में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ। क्वेश्चन रूल में एक होता है ना यहाँ पे u ओवर v, यानी कि u ओवर v क्या होता है v d ओवर डी एक्स u, फिर माइनस u d ओवर डी एक्स v, यानी कि पहले नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला लिखना है, पहले नीचे वाला लिखने के बाद फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला लिखना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि बारी बारी दरमियान में माइनस आता है। और डिवाइड के अंदर कोई भी फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन रूल में, डिवाइड में हमने सबका होल स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड में 2x प्लस 1, ये हमें फंक्शन गिवन था, हमने लेट किया इसको y के और डिफरेंशिएट ले लेंगे। इसको भी हम क्वेश्चन टूल ही अप्लाई करेंगे, तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। और कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा, देखें डेरिवेटिव लिया बोथ साइड, डिफरेंशिएट किया हमने डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लिखा। आप करते हैं इसको सॉल्व। देखें सबसे पहले हमने नीचे वाला लिखते हैं ना, यानी कि 2x प्लस 1 जो कि फंक्शन नीचे वाला है, फिर डी ओवर डी एक्स ऊपर वाला, ठीक है, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, फिर माइनस, अब ऊपर वाला लिख दिया ना, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो हो गया। अब ऊपर वाला वैसे लिख के नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, पहले नीचे वाला लिखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला लिखना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि पहले हमने डिनोमिनेटर फंक्शन वाला लिखना है, डिनोमिनेटर लिखने के बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इससे पता चला कि हमने डी ओवर डी एक्स लिखा, इसका मतलब ये है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इनके डिवाइड में कोई भी होगा तो हम उसका ले लेंगे स्क्वायर, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 डॉट इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे कोई पावर यूज़ नहीं हो रही, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 वो ले लेंगे। 2 लिखा हमने, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 लिखा हमने। माइनस 3 कोई कॉन्स्टेंट नंबर है ना, 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 2x माइनस 3 एज इट इज़, यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे x के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 लिखा। फिर प्लस यहाँ पे देखें 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, कॉन्स्टेंट नंबर है ना। डिवाइड में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2x प्लस 1 2 1 2 और माइनस 2x माइनस 3 2 1 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस 4x माइनस 4x सेकेंड, तो यहाँ पे 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 डिवाइड में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। तक क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और 3 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका प्रोडक्ट रूल हम इसमें यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल बहुत ईजी है, कोई भी हम फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, लिखना है आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स लिखना है। इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, क्या हमने फर्स्ट वाला जो फंक्शन हो ना, फर्स्ट वाला उसको हमने वैसे लिखते हैं ना, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लें, फिर फार्मूले के मुताबिक प्लस आएगा, फिर आपने सेकंड वाला वैसे लिखते हैं ना, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, ऐसे आपने अप्लाई कर लें। यहाँ पे कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये करना। अब देखिए एक्स माइनस 5 तो वैसे ही आ जाएगा ना, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। देखें 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, हमने 0 लिख दिया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो हमने 1 लिख दिया। पावर रूल तो इसमें यूज़ नहीं ना हो रही, सिंपल फंक्शन है। फिर प्लस 3 माइनस एक्स वैसे लिख देना, और यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो हमने 0 लिख दिया।
अब x -5 और यहाँ पे क्या बचेगा -1, फिर +3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, -1 को x से मल्टीप्लाई करें -x, फिर माइनस प्लस 5 1 ज़र 5, फिर +3 × 1 3 और -x × 1 x आ जाए। अभी देखिए F5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 और -x में x किया तो 2x आ गया। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये में फंक्शन गिवन है √x -1/√x का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले लेट करना y = √x -1/x²। ये फार्मूला ओपन करेंगे ताकि हम इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला ओपन करेंगे। a² इनके √x का स्क्वायर, फिर +b² इनके 1/√x का स्क्वायर, फिर -2 × फर्स्ट फंक्शन √x और 1/√x। तो ये क्या बनेगा x + 1/x और माइनस यहाँ पे √x से कैंसिल, तो 2 1 ज़र 2, x + 1/x -2 है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि हमें 1/x की बना ना, x + 1/x आ गया। तो इसको करेंगे हम, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे ना, यहाँ पे x की पावर 1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, x की पावर -1 बन जाएगी। x + x की पावर -1 पावर रूल अप्लाई करने के लिए हमने करा ताकि हम इजीली इसका पावर रूल अप्लाई करें। फिर -2, अब डिफरेंशिएट लेंगे, हम मेन बन गया फंक्शन। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, तो d/dx x सबसे पहले फर्स्ट का, फिर प्लस d/dx x की पावर -1, फिर माइनस d/dx 2 आ जाएगा। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हमने 1 लिखा, फिर प्लस यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा, फिर x और -1 में एक -1 कर देंगे, और पावर रूल में क्या होता है, हमने x फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी फाइंड करना होता है, d/dx x की आपने लिखना होता है। फिर माइनस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 वहाँ यहाँ पे देखिए प्लस माइनस x की पावर -2 हो जाएगा, और डॉट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 0 खत्म हो गया। 1 - x की पावर -2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/x की पावर 2। पावर नीचे रहता है कि हम इसका एलसीएम ले सके ना, तो x³ का हम एलसीएम लेंगे तो x³ 1 से मल्टीप्लाई होगा, x³ -1 और डिवाइड में x³, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1 + √x x - x की पावर 3/2 और डिवाइड में √x। यहाँ पर देखें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें हम इसका डायरेक्ट अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर x/3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x × √x। तो कैसे आया, यहाँ पर देखें x × √x को हम अगर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 यहाँ पे क्या होती है, इसकी पावर 1/2 होती है ना, 1 में 1/2 ऐड करें तो 2 + 1 3 हो जाएगा ना, 3/2 आ जाएगा। तो हम इसकी प्लेस पे x की पावर 3/2 की प्लेस पे x को पुट कर सकते हैं। हमने पुट किया x की पावर 3/2 की प्लेस पे x × √x डिवाइड में एज इट इज़। अब इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है ना, तो हमने कॉमन ले लिया 1 + √x और 1 - √x। अब आपको ये फार्मूला भी नज़र आ रहा होगा कि a + b और a - b वाला फार्मूला, तो वही अप्लाई करेंगे इस पर। करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। ये लिखा हमने x, ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमारे पास डिवाइड वाला फंक्शन भी कैंसिल हो जाए। x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना √x और √x, क्योंकि अगर हम स्क्वायर लेंगे तो यही आ जाएगा ना x। तो हमने x की प्लेस पे लिखा है √x और 1 का 1 को 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और माइनस √x को √x से करेंगे तो a - b² वाला a² - b² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, डिवाइड में √x। a² कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा √x × 1 माइनस, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। जब 1 - x √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √x माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे √x से, तो क्या बनेगा, ये तो आ जाएगा x की पावर 1/2 और ये क्या आ जाएगा x की पावर 3/2, जो पीछे सॉल्व किया था ना वही है, क्योंकि x × √x की प्लेस पे हम पुट करेंगे x की पावर 3/2। इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि हम इजीली इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकें, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो dy/dx इसके और हम अप्लाई करेंगे, सेपरेट कर देंगे, फिर माइनस dy/dx x की पावर 3/2 कर देंगे, तो पावर पहले आ जाएगी 1/2, पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, x और 1/2 में से -1 कर देंगे, कोई भी पावर गिवन हो -1 कर देना, और आगे डेरिवेटिव ले लेना x का, जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा ना x, तो हमने इसका आगे डेरिवेटिव ले लेना है, फिर माइनस dy/dx x की पावर 3/2, इसका भी हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए 1/2 x, यहाँ पे देखिए 1 - 12 से ले लेंगे ना 2 का, तो 1 - 2/2 हो जाएगा, और डेरिवेटिव क्या होता है इसका 1 होता है, फिर -3/2, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करने लगे, 3/2 पहले आता है x और 3/2 में से माइनस कर दें 1 को,
और फिर इसी का आगे डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव ले, डी और डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, और -3/2x, और यहाँ पे 3 -2 एल्सियम ले लेंगे 2 का, तो 3 - 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और फंक्शन का क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए एक्स और -1/2, अगर हम नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट एक्स, -3/2 यहाँ पे आ जाएगा एक्स पर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब इसका हम एल्सियम ले लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट एक्स का एल्सियम ले लेंगे। d/dx dy/dx 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और -3 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड में 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स का एल्सियम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी तो कैंसिल हो जाएगा, एल्सियम लेना यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 तो है या नीचे, लेकिन एक्स स्क्वायर रूट एक्स नहीं है, तो स्क्वायर रूट एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। स्क्वायर रूट एक्स तो एक है, तो फिर एक स्क्वायर रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा। 1 - 3x डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट एक्स इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, x² + 1 और x² - 1। तो यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा। तो y को लेट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, d/dx लिखा हमने बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए x² - 1 यहाँ पे हमने लिखा। सबसे पहले आपने क्या करना, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वेश्चन रूल के लिए डिवाइड में जो होगा नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको लिखना है पहले, ठीक है। फिर लेना है डेरिवेटिव के d/dx, इसका मतलब कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ऊपर वाले फंक्शन। ऊपर वाला फंक्शन क्या है x² + 1 का होल स्क्वायर है ना, वो लिख देना। फिर दरमियान में माइनस आता है फार्मूले का, फिर इसको लिख के x² + इसका डेरिवेटिव तो हमने ले लिया ना, अब इसको हमने वैसे लिख देना है। लिख के फिर वहाँ पे हमने क्या लेना है नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले हमने नीचे वाले ना लिया था, पहले हमने नीचे वाले को वैसे लिखा था, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। फिर हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखना है और नीचे वाले का लिख देना डेरिवेटिव। ऊपर वाले को वैसे लिखते हैं ना, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो हमने लिखा x² - 1 नीचे वाला, फिर डेरिवेटिव d/dx ऊपर वाला x² + 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसी को लिखना है ऊपर वाले को x² + 1 का होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ले लेना नीचे वाले फंक्शन का x² - 1 का। डिवाइड में हमने फार्मूला क्या होता है, डिवाइड में कोई भी फंक्शन हो तो उसका होल स्क्वायर ले लेना। x² - 1 लिखा हमने, वैसे ही लिखते हैं ना। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ देखिए पावर है ना, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 पहले आ जाएगा, x² + 1 और पावर में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 - 1 आ जाएगा। फिर डॉट d/dx, इसका भी हमने फंक्शन हमारे पास क्या है x² + 1 है, तो हम इस फंक्शन का भी आगे डेरिवेटिव ले लेंगे। x² अब यहाँ पे +1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है पावर, ये सारा फंक्शन ही है ना हमारे पास। x² + 1 आपने यहाँ पे लिख, तो इसका हमने अगर डेरिवेटिव लेना होता पावर रूल के लिए हमने ये यूज़ करके हमने ब्रैकेट लिखनी है, और पावर जो भी होगी ना उस पावर के अंदर कोई भी फंक्शन होगा वो सारा हमने आगे उसका डेरिवेटिव लेना होता है। फिर माइनस देखें x² माइनस यहाँ पे लिखना है x² + 1 का होल स्क्वायर लिखा हमने, और अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे देखें इसके ऊपर होल पावर तो नहीं ना है, सिंपल फंक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2x यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पावर पहले आ जाएगी, और x और 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो x ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। तो अगर हम x² का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 2 पहले आ जाएगा, और x ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे ना पावर रूल के लिए, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो 2x लिख दिया। डिवाइड में डिवाइड वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक डिवाइड में कोई भी होगा तो आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, x² - 1 × 2 × x² + 1, और यहाँ पर आ जाएगा d/dx, सेम वही हमने इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव ले लेना था। ये तो हमने 2 में से 1 माइनस किया तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, पावर में। फिर माइनस इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 2x लिख दिया। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे देखिए ना 2 × x² - 1 और ये 2x² + 1, और इसका डेरिवेटिव अपने लेना। अब तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, ठीक है। इनके 2 पहले आ जाएगा, और x और 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, x पर 1 ही आ जाएगी। फिर माइनस ये 2x हमने पहले लिख दिया और ये हमने बाद में कर दिया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2x भी है ना और x² + 1 भी है। यहाँ पे देखिए 2x भी है और x² + 1 भी है, तो हमने 2x × x² + 1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 2 × x² - 1 और माइनस यहाँ पे एक तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक यहाँ पे बचेगा x² + 1, और डिवाइड में x² - 1 का होल स्क्वायर। 2x ×
एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्या माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -2x की स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स की स्क्वायर ही बनेगा ना, 2 में से 1 माइनस का तो एक्स की स्क्वायर और -2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, तो -3 आ गया, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन एक्स की स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस, सेम वही क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इसकी समझ आएगी क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई होगा। वाई को ऐड करना है, डिफ्रेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसे लेना है करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स इस बोथ साइड ले लेना है, तो 1 एक्स की स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर -3 आ गया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने नीचे वाला फंक्शन लिखना है एक्स की स्क्वायर -3, फिर डी ओवर डी एक्स ऊपर वाला लिख देना, ठीक है, ऊपर वाला क्या है एक्स की स्क्वायर प्लस 1 है, फिर माइनस लिखना है फार्मूले का, फिर इसी को आगे लिख देना वैसे एक्स की स्क्वायर प्लस 1, फिर डेरिवेटिव ले लेना। अब हमने इसको तो लिख लिया ना, तो दूसरा क्या रहेगा, हम एक्स की स्क्वायर -3 नीचे वाले फंक्शन लिख देना, ठीक है, डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की स्क्वायर -3 लिखा हमने, डॉट यहाँ पर देखें एक्स की स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि 2 पहले आ जाएगा और x और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 2x ही इसका डेरिवेटिव, और 1 का क्या होता है डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा, माइनस इसको एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, और -3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2x इन दोनों में 2x और हमने 2x कॉमन निकाल देंगे, और अंदर क्या बचेगा एक्स की स्क्वायर -3 और यहाँ पर -x स्क्वायर और ये बनेगा -1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे -3 और -1 क्या हो जाएगा -4 बनेगा ना, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो 2 4 8 -8x डिवाइड में एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा।